नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूँ नरेला विधानसभा के अलीपुर वार्ड में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजलि राणा जी, जो कि महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अंजलि जी, पहले आप अपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि राणा है। मैं 2015 में दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव रही हूँ, जिसको हम डूसू इलेक्शंस बोलते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे मौका दिया कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ूं। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुझ पर विश्वास जताया और मैं सचिव बनी। फिर उसके बाद 2017 से 20 तक मैं दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष रही हूँ और फिर दोबारा से रिपीट किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे, और फिर 2020 के बाद 2030 तक भी अभी मैं महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आपकी जो मैम ये जर्नी है राजनीति में, लगभग कितना समय हो गया? मुझे हो गए हैं 7 साल। 7 साल हो गए जी। तो कैसे लग रही है आपको इस राजनीति में हम जुड़ के? आपको वैसे मुझे राजनीति लाइक बहुत सारे लोग होते हैं ना जो प्रॉपर राजनीति करते हैं, मुझे राजनीति करना नहीं आता है, लेकिन हाँ जनता की सेवा करना, जनता की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, मुझे ये बहुत पसंद है कि कोई भी अगर मेरे पास आए तो वो खाली हाथ ना जाए, मैं किसी न किसी प्रकार से उनकी मदद कर सकूँ। अच्छा, जैसे आप महिलाओं के उत्थान के लिए या जो भी उनकी घरेलू समस्या होती हैं, क्या इस चीज़ को लेकर आपने कोई कदम उठाया? बिल्कुल, मैं अपना खुद का एक एनजीओ चलाती हूँ, हिमांजलि फाउंडेशन नाम करके मेरा एक एनजीओ है, जिसमें महिलाओं की, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, उनकी कुछ बच्चियाँ ऐसी जिनके माँ बाप उनकी शादी करने में सक्षम नहीं हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनकी भी मदद करते हैं हम अपने एनजीओ के द्वारा। कुछ बच्चियाँ जो पढ़ना चाहती हैं और पढ़ नहीं पा रही हैं, या कुछ बच्चे जो हैंडीकैप्ड हैं, हम दूसरे एनजीओ से भी टाई अप करके उन एनजीओज़ की भी मदद करते हैं। अच्छा, आपका मैम जीवन परिचय क्या है अपना? मेरा जो जन्म स्थान है वो खेड़ा कलाई है। मेरे दादाजी का नाम जय भगवान राणा है, मेरे पिताजी का नाम कुलदीप राणा है, माताजी का नाम दर्शना राणा है, मेरा एक भाई है जिसका नाम हिमांशु राणा है। और यहीं पे पास में ही एक स्कूल है होलम्बी खुर्द में, जिसका नाम है द मान पब्लिक स्कूल। वहाँ से मैंने एजुकेशन प्राप्त की है अपनी 12th तक की। फिर उसके बाद लक्ष्मीबाई जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। ARSD इग्नू के द्वारा मैंने अपनी MA की है। JNU से मैंने रिसर्च की है और अभी मैं PhD की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा मैम, ये जान लेते हैं आज की जो वर्तमान सरकार है केजरीवाल जी की, इन 8 सालों में आप क्या देखते हैं डेवलपमेंट जो बात करती है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की? क्या आप देखते हैं कुछ बदलाव इन 8 सालों में? देखिए, अब पंजाब में जाने के बाद केजरीवाल जी ने वादा किया कि पंजाब की महिलाओं को वो कुछ पेंशन के रूप में देंगे, लेकिन दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो उनको तो ना तो पेंशन मिली है, ना जो बसें हैं उनमें सेफ्टी है। उन्होंने बोला था कि मार्शल गार्ड्स लगवाएंगे हम दिल्ली विश्वविद्यालय में। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में थी, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेके आज तक के 7 साल हो गए हैं, 7 साल में एक भी मार्शल कोई मिला नहीं है मुझे रोड पे या कॉलेजेस के सामने, जो छात्राओं की सुरक्षा के लिए वहाँ पर खड़ा हो। और जो बसेस, वो कह रहे थे कि गांव देहात से जो लड़कियां हैं जो कॉलेज तक जाती हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, साउथ कैंपस, कालका जी, तो वहाँ तक की बस की सुविधाएं होंगी, वो भी नहीं हुई है। कोई नए कॉलेजेस भी नहीं खुले, अगर मैं सिर्फ छात्राओं की बात करूँ तो। और अगर ऑल ओवर में बात करूँ तो बिजली पानी का आप देख ही लीजिए। अब उन्होंने बोल दिया जो सब्सिडी मांगेगा उनको बिजली पानी मिलेगी, क्योंकि उनको पता है कि गांव देहात में आज भी लोग इतने सक्षम नहीं है कि वो ऑनलाइन या ऑफिसेज में जाके धक्के खा सके और अपनी सब्सिडी को ले सके। तो दिस इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि जब विपक्ष के पास, मतलब हम अगर सेंटर में हैं और जो भी हमारे विपक्ष है उनके पास कोई सॉलिड मुद्दा ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। तो इस महंगाई पे मैम किस तरह काबू पाया जा सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। हमारे ख्वाब बड़े हो चुके हैं, हमारी सोच बड़ी नहीं हुई है। हम जो देखते हैं वैसा बोलने लगते हैं, हम समझने की उसको कोशिश नहीं करते हैं। आप किसी भी देश को देख लीजिए, सबकी आर्थिक स्थिति अभी फ़िलहाल सेम ही है। भारत में कुछ अलग नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो बहुत बड़े बड़े देश थे उनसे आज भारत बहुत आगे है। आप देखिए भारत की पहले क्या स्थिति थी और जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, आज भारत की क्या स्थिति हो गई है। आज हम कितना डेवलप कर चुके हैं, आज हिंदुस्तानियों की कितनी वैल्यू है। बाहर देशों में जहाँ प्रधानमंत्री के स्पीच में, प्रोग्राम्स में इतनी संख्या नहीं होती, लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री वहाँ जाता है तो उन्हीं देश की संख्या देखिए आप प्रोग्राम में। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। एयरपोर्ट पे जो चेकिंग्स होती थी, जिस तरीके से हम लोगों को ट्रीट किया जाता था, वो चीज़ें नहीं
हो रही है। आज लोग हमसे हथियार खरीद रहे हैं, हमसे वेपन खरीद रहे हैं, हमसे सामान खरीद रहे हैं, और हम लोग जो दूसरे देशों पे डिपेंडेंट थे, आज कहीं ना कहीं हम लोकल फॉर वोकल की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा बदलाव है। और देखिए, एक महामारी जो चाइना जैसे देश ने या मतलब बहुत सारे लोग उसको खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं खुल के बोल सकती हूँ क्योंकि मैं हिम्मत रखती हूँ उस चीज़ की। तो चाइना जैसे देश की वजह से जो महामारी आज हमारे देश में, अन्य देशों में फैली है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप देखिए, एक आम आदमी, यहीं से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आम आदमी अगर तनख्वाह लेता है और उसके 2,000-5,000 रुपये कट जाते हैं, तो घर की जितनी भी व्यवस्था होती है वो सब खराब हो जाती है। तो ये 3-4 साल तो बहुत ही बुरे बीते हैं देश के लिए। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे देश को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ये चिल्लाना चाहिए कि महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई। अच्छा, आप जैसे मैम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं, उसके साथ जुड़ के आपकी मैम क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? मेरी एक्टिविटीज़ महिलाओं के लिए चल रही है, महिलाओं की हर तरीके से मदद करना। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे उम्र के छात्र छात्राएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी में आने के लिए मतलब राजनीतिक दल में आने के लिए थोड़ा सा वो करते हैं और सिंपली ये बोल देते हैं कि राजनीति बहुत ही बुरी चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति बुरी चीज़ जब तक रहेगी, जब तक हम अच्छे लोग उसमें नहीं आएंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी हो गए, या हमारे भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे नेता हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है कि वो राजनीति में भले ही हैं, लेकिन उनको राजनीति नहीं करते, वो राजनीति नहीं करते हैं। जैसे अन्य पार्टी राजनीति में होके प्रॉपर राजनीति करती है। आप समझ रही, राजनीति के मैं यहाँ पे 2 शब्द बोल रही हूँ। एक जो हम सोशल वर्क करते हैं उसको राजनीति को पार्टी जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गई है उसको राजनीति बोल दिया जाता है, लेकिन राजनीति करना बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो पढ़े लिखे छात्र हैं, जो अच्छे हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको आना चाहिए। तो मैं इसको बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहती हूँ कि हम सब आए और ये कहना बंद करें कि राजनीति बहुत ही बुरी चीज़ है। उसके अलावा घरेलू हिंसा और जो भी महिलाएं हैं जिनको मतलब ऐसा लगता है कि मतलब हम एम्पावर होना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उनकी मैं स्पेशली मदद करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक महिला अपने पैरों पे खड़ी है, ऐसे पहले नहीं बोलते थे कि अगर एक आदमी पढ़ा लिखा है तो वो सिर्फ एक ही प्राणी है, लेकिन अगर महिला है तो उसके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर एक वुमेन एम्पावर्ड है, इंडिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी बेटी को भी वही शिक्षा देगी, अपनी बहू को भी वही शिक्षा देगी और अपने जो आसपास की महिलाएं उन सबको वही शिक्षा देगी। तो ये एक बहुत छोटा और बहुत ब्रॉड सेंस में एक एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं जो हर किसी को एक्सपेंड करनी चाहिए। अच्छा, मेरा आपसे मैम एक सवाल हो रहा है। जैसे हम खेड़ा गाँव में आपके इस समय मौजूद हैं, यहाँ की बेसिक क्या क्या समस्या बनी हुई है? यहाँ की बेसिक समस्याएं सब वही हैं जो एमएलए नहीं कर पा रहे हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट, कैमरा, सेफ्टी नहीं है। अभी आप देखिए खेड़ा कला में आप घूमेंगे तो अभी हाल ही में जितने भी ये जहाँ पे भी गाड़ी खड़ी होती है रात को चोरी हो जाती है। ठीक है, तो ये एमएलए की ही चीज़ें हैं जो उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं वो यहाँ पर जनता की समस्या सुनने के लिए एक्टिव नहीं होते हैं। केजरीवाल जी हम एमसीडी को दोष देते हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ देखिए कि हमारे जो काउंसलर्स हैं उनको पैसा ही नहीं मिल रहा है, उनकी तनख्वाह तक रुक गई है, उनको क्षेत्र के लिए पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो डेवलपमेंट कैसे होगी। अच्छा, लास्ट में जैसे त्योहारों का टाइम भी है, इसमें भी कुछ एक कोई मैसेज, कोई अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही अपील करना चाहूँगी कि वैसे तो अरविंद केजरीवाल जी किसानों को बहुत दोष देते हैं पोल्यूशन का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे को उनके सामने बिठाया जाए तो मैं उनसे पूछूंगी कि अगर आप फार्मर्स को इतना दोष देते हैं और ये फार्मर्स खेती करना छोड़ देंगे, ये सारी चीज़ें करना छोड़ देंगे, तो आपके घर पर भी खाना नहीं आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ शुरू से चलती आ रही है उसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होता है, बल्कि जो आपने ये गोदाम, फैक्ट्रीज और ये चीज़ कर दिया जिसकी वजह से एक्चुअल पोल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक, और इसको इस पे रोक लगानी चाहिए, ना कि आपको मुद्दे से भटकना चाहिए या भटकाना चाहिए। तो अभी जैसे देखिए आप दिवाली का टाइम आ रहा है, इतने सारे त्यौहार आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी सिर्फ एक बार जनता को बोलते हैं कि क्रैकर्स को थोड़ा सा कम कीजिए शगुन के लिए। मतलब ये तो शगुन की चीज़ें होती है, लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे हम पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन शगुन के लिए हम सेलिब्रेट तो करते ही है ना। राम जी सीता जी आए थे तो उसको सेलिब्रेट तो इसी तरीके से किया जाता है, अच्छे से ढोल बजाकर, पटाखे फोड़कर, सब कुछ। लेकिन फिर भी मोदी जी के कहने पे हर घर आप देखिए कि कोई आपको पटाखे फोड़ता नहीं दिखेगा। आप मेरे गांव में घूमे, आपको कोई पटाखे फोड़ता नहीं दिखेगा, और जो पटाखे फोड़े जाते हैं वो पोल्यूशन फ्री होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी की थोड़ी कम सुननी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।
तो ये हमारी सीधी बात अंजलि राणा जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।